सुस्वागतम छात्रों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की हिंदी कक्षा में। पिछले सेशन में हमने पाठ 18 में हंसी और खुशी के महत्व के बारे में जाना था। आज हम पृष्ठ 122 पर शब्द संपदा में दिए गए शब्दों के वाक्य बनाना सीखेंगे। तो खोल लीजिए अपनी पुस्तक का पृष्ठ 122। चलिए अब हम पहले शब्दों के अर्थ जानेंगे, फिर उनके पश्चात उनके वाक्य बनाना सीखेंगे। पहला शब्द है औषधि, मीन्स दवाई, मेडिसिन। आप वाक्य बना सकते हैं, डॉक्टर ने मरीजों को पाचन शक्ति बढ़ाने की औषधि दी। इस प्रकार आप भी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार नए नए वाक्य बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द देखिए, आनंद मीन्स खुशी, प्लेजर। दूसरों को सुख देने में जो आनंद है वह संसार की किसी वस्तु में नहीं है। या गुरु जी के प्रवचन सुनकर आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। अगला शब्द देखें, दरकार मीन्स आवश्यकता, नेसेसिटी। आप सेंटेंस बना सकते हैं, हंसी खुशी स्वस्थ जीवन की दरकार है। आगे बढ़ते हैं, प्रफुल्लित। बेटा स्पेलिंग देखिए, प के पैर में पदेन, फ उ आधा ल ई ल त। प्रफुल्लित मीन्स खिलना या प्रसन्न होना, प्लीज्ड, हैप्पी। आप सेंटेंस बना सकते हैं, अध्यापक की मधुर वाणी को सुनकर बच्चों का मन प्रफुल्लित हो गया। या मनोरंजक कार्यक्रम को देखकर बच्चों का मन प्रफुल्लित हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज कंगाली मीन्स दरिद्रता, पॉपर्स। सेंटेंस बना सकते हैं, व्यापार में घाटा होने के कारण रामलाल के घर कंगाली छा गई। नेक्स्ट इज आंतरिक, अंदर से निकला मीन्स इंटरनली। सेंटेंस बना सकते हो, परमात्मा की भक्ति मनुष्य को आंतरिक सुख प्रदान करती है। आगे है ढहा देना मीन्स गिरा देना, डिमोलिश। बच्चों ने कपड़ों के ढेर को ढहा दिया। या सरकार ने लोगों के गैर कानूनी मकानों को ढहा दिया। अगला शब्द देखिए, विलायती मीन्स विदेशी, फॉरेन। विलायती मुद्रा को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। या विलायती लोगों का पहनावा भारतीय लोगों से भिन्न है। नेक्स्ट इज झींकना मीन्स चिढ़ना, टू गेट इरिटेटेड। सेंटेंस बना सकते हो आप, मांगे पूरी ना होने पर बच्चे झींकना शुरू कर देते हैं। या आधुनिक युग में बच्चे माता पिता द्वारा टोकने पर झींकना शुरू कर देते हैं। अगला वर्ड है स्तुति मीन्स प्रार्थना, प्रेयर। बच्चों ने सरस्वती माँ की स्तुति की। हमें नित उठकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अभ्यास कार्य की ओर। लिखने की बारी में एक्सरसाइज नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। बेटा इसमें जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लेखक ने किसके जीवन को व्यर्थ बताया है? व्यर्थ मीन्स वेस्ट। तो इसका उत्तर है जो रोते रहते हैं। एक प्रश्न हल करके मैंने आपको सॉल्व करने का पैटर्न बताया है। आपने इसी को फॉलो करते हुए अपने जो अगले प्रश्न हैं उनको भी हल करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। प्राण रक्षा का सबसे उत्तम उपाय क्या है? उत्तम मीन्स सबसे अच्छा। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने होली को किसका प्रतीक माना है? आइए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की ओर। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने जीवन की सबसे प्यारी वस्तु किसे और क्यों माना है? तो पिछली बार की तरह
आपको यह पहला प्रश्न सॉल्व करने का ढंग मैं आपको बताती हूँ। तो आ जाइए अपने पेज नंबर 121 पर। पहले पैराग्राफ में देखिए, हंसी पाचन के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है, इससे अच्छी औषधि और नहीं है। एक रोगी ही नहीं, सबके लिए हंसी बहुत काम की चीज़ है। तो बेटा, जैसे मैंने इसको मार्क किया हुआ है, आपने भी ऐसे ही इसको मार्क करना है। आइए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कौन सा वैद्य सुयोग्य है? सुयोग्य मीन्स सबसे अच्छा है। नेक्स्ट इज, हंसी को उत्तम औषधि क्यों कहा गया है? औषधि मीन्स दवाई, उत्तम मीन्स सबसे अच्छी। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने हंसने हंसाने वालों को धन्य क्यों माना है? बेटा, धन्य का अर्थ होता है महान, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कार्लाइल के अनुसार हंसाने का अलग अलग लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव मीन्स असर पड़ता है। अंतिम प्रश्न है, हंसी खुशी शीर्षक के अतिरिक्त क्या इस पाठ के कुछ अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं? यदि हाँ तो सुझाइए। बेटा, शीर्षक इस टाइटल, अतिरिक्त मीन्स अलावा, तो आपने वो बताने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पृष्ठ 123 की ओर। एक्सरसाइज नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बेटा, यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिसमें आशय बताना है, यानी भाव बताना है कि इन पंक्तियों का भाव क्या है। तो सबसे पहले है, हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संदेश देने वाली है। अब मैं आपको कीवर्ड्स के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर डेवलप करना सिखाऊंगी और साथ साथ आपने नोटबुक पर यह प्रश्न कैसे करना है वह भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम नोटबुक पर संकेत लिखेंगे, आपने भी इसी प्रकार लिखना है। उसके पश्चात हम लिखेंगे आशय। हमारा सबसे पहला कीवर्ड है प्रस्तुत। प के पैर में पदेन आधा स त उ त। उमंग, हंसी खुशी। आशय, मनुष्य, मनुष्य में श हाफ है। तंदुरुस्त, संदेश वाहक, स्वस्थ, शुभता। पंक्तियाँ कैसे डेवलप करनी है, चलिए अब उस और बढ़ते हैं। प्रस्तुत भाव उमंग पुस्तक के पाठ हंसी खुशी में दिखाई दिया है, जिसका आशय है कि हंसी मनुष्य शरीर को तंदुरुस्त रखने वाली एक उत्तम संदेशवाहक है। अर्थात हंसने से ही हमारा शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर ही शुभता की निशानी है। आइए बढ़ते हैं अब दूसरे आशय की ओर। लोगों की मूर्खताओं पर हंसना रोने से भला है। कीवर्ड्स हैं प्रस्तुत, उमंग, हंसी खुशी, आशय, मनुष्य, छोटी छोटी, खुश, समझदार। नेक्स्ट इज मूर्खता, मको बड़ा ओ, ख के ऊपर रेफ, तकवा, ठेस और समस्या। हम डेवलप इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत भाव उमंग पुस्तक के पाठ हंसी खुशी में दिखाई दिया है, जिसमें हंसी खुशी के आशय में कवि ने मनुष्य को छोटी से छोटी बात पर खुश रहने के लिए प्रेरित किया है कि चाहे कोई व्यक्ति समझदार बातें करना ना जानता हो, हमें उसकी मूर्खता को हंसकर नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को ठेस भी नहीं पहुंचेगी और हम भी आसानी से समस्या का हल निकाल लेंगे। अगला आशय देखते हैं। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी। कीवर्ड्स हैं प्रस्तुत, उमंग, हंसी खुशी, आशय, द्वेष। बेटा, यहाँ पर द
हाफ था, इसीलिए हमने द के पैर में व बनाया है। आप द को हलंत, व को एश, द्वेष ऐसे भी लिख सकते हैं। भलाई, सहेली, दुश्मन, अच्छा। प्रस्तुत भाव उमंग पुस्तक के पाठ हंसी खुशी में दिखाई दिया है। ये लाइन आपकी सब में सेम रहेंगी, जिसका आशय है कि हंसी द्वेष और बदनामी की दुश्मन है। हंसी का मुख्य उद्देश्य दूसरों की भलाई करना है, इसीलिए यह भलाई की सहेली कहलाती है। अर्थात हंसने वाले व्यक्ति से दुश्मन और बदनामी दूर रहते हैं, जिससे हंसने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा सब अच्छा ही होता है। आइए बढ़ते हैं अब हम भाषा की बात की ओर। हमारी पहली एक्सरसाइज है पर्यायवाची शब्द लिखिए। बेटा सबसे पहला शब्द है आनंद। आनंद को और हम मज़ा और मस्ती भी कहते हैं। इसी प्रकार आपने हर एक शब्द के आगे उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं वो डिस्कस कर देती हूँ। नेक्स्ट इज लाभ। लाभ मीन्स फ़ायदा या मुनाफा। अगला शब्द है मित्र। मित्र मीन्स सखा या दोस्त। नेक्स्ट इज मनुष्य। मनुष्य को हम मानव या मानुष भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है जीवन। जीवन को हम जिंदगी, जान, प्राण कह सकते हैं। अंत में है प्रसन्न। प्रसन्न मीन्स खुश और आनंदित। हम दोनों इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की ओर। कभी कभी पदक्रम बिगड़ जाने से वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। इन्हें पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, इन्हें ठीक करके लिखिए। बेटा अर्थात कि यहाँ पर जो हमें वाक्य दिए गए हैं वहाँ पर शब्द उल्टे पुल्टे हैं, हमने उनको सही करके सही वाक्य बनाना है। तो बढ़ते हैं पहले वाक्य की ओर। बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। तो हम इसको ठीक करके कैसे लिखेंगे? बच्चे को सेब काट कर खिलाओ, क्योंकि बच्चे को तो काटा नहीं जा सकता ना। अगला वाक्य है यह पुरानी दवाई की दुकान है। इसका वाक्य बनेगा यह दवाई की पुरानी दुकान है। नेक्स्ट इज ठंडे घड़े का पानी पिलाइए। तो इसको हम सही करके लिखेंगे घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। अंत में है आरुषि को सिलकर कपड़े पहनाओ। बेटा अब आरुषि एक लड़की का नाम है, हम उसको तो नहीं सिल सकते ना, तो हमारा सही वाक्य बनेगा आरुषि को कपड़े सिलकर पहनाओ। इसी के साथ हमारा आज का ये अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आप इसको ध्यानपूर्वक देखना और अपने अभ्यास कार्य को सॉल्व करना। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।